अब हम यहाँ पर जो 12.1 प्रश्नावली है उसका 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अनुमानतः जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पर ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 1.4 का आधा हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आ गई, ये ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पर हम जो पहले देखेंगे क्या कह रहा है, बेलन इसी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। अब शंकु की बात हुई तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो चाहिए होती है हमें सूत्र में, और ऊंचाई तो रहती ही है। तो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और निकाल लेते हैं हम यहीं पर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर रूट ऑफ h² प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो रूट h का मान कितना है 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो दशमलव नहीं मानते हैं हम, यहाँ पर इस संख्या को 24 मान लेते हैं पहले। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576। एक अंक के बाद दशमलव, तो वर्ग होने पर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, प्लस 7 मान लेते हैं इसको, तो 7 का वर्ग होता है 49। एक अंक के बाद दशमलव है तो वर्ग होगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव आ गया, रूट यहाँ पर है ही। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसको मान लेते हैं हम, दशमलव नहीं मानते यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 576 और 49 ये कितना हो जाएगा 625। 2 अंकों के बाद दोनों जगह दशमलव, तो इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव, रूट चल ही रहा है। 625 का वर्गमूल होता है 25। 2 अंकों के बाद दशमलव है, वर्गमूल निकाला तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2.5 सेंटीमीटर आ गई तिर्यक ऊंचाई। अब हमें यहाँ पर सूत्र लगा देना है जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, प्लस जो शंकु का आधार है उसका क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार होता है वृत्त के समान, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो यहाँ पर बन रहा है। अब सभी सूत्र रख देंगे हम। बेलन का जो सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये होता है 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे πr। तो यहाँ पर भी πr है, यहाँ पर भी πr है और यहाँ पर भी πr इंटू r कर देंगे, क्योंकि r² है तो एक r बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर πr ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा l अकेला और यहाँ बचेगा πr निकाल लिया, एक r यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर पाई का मान है 22/7 इंटू r का मान, r का मान यहाँ पर कितना है, r का मान है यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर और h का मान है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r का मान लिख देते हैं हम 0.7, 2 इंटू h का मान अभी मैंने बताया था कितना है, h का मान है 2.4 प्लस l का मान है 2.5 प्लस r का मान कितना रखा हमने यहाँ पर, इस r की जगह पर 0.7, तो यहाँ पर भी 0.7। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखेंगे हम
कि जो 22/7 है, यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं हम। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, 0.7 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर 7 हो गया। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 10 का भाग 22 में देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 2.2 हो जाएगा। कोष्टक 2 का गुणा 2.4 में करेंगे तो हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। तो ये कितना होता है, ये 5 7 12 2 और 1 2 और 1 3, तो 3.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम 2.2 इंटू, अब ये जोड़ देंगे हम तो 8 और 2 10 का 0 4 3 7 और 1 8 0.1 अंक के बाद। तो यहाँ पर अब 8 का गुणा करेंगे 2.2 में, तो यहाँ पर 2.2 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 है कि 6, हाँ चलाइए 8 दूनी 16 है और 1 17, एक अंक के बाद दशमलव, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको जो 12.1 का प्रश्न 8वां है उसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर तीनों सूत्र याद कर लेना है आपको। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो शंकु के आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल। विकल्प में भी आपसे पूछा जा सकता है कि शंकु का आधार होता है वृत्त के क्षेत्रफल के समान या बराबर। तो ये यहाँ पर सूत्र लगा दिए, पाई आर कॉमन ले लिया तो 2h प्लस एल प्लस आर बचा, सभी मान रख देंगे। h का मान है 2.4, ऊपर मैंने निकाला था यहाँ पर। ये h का मान 2.4 और पाई का और r का मान 0.7 और ये l का मान 2.5 निकाला। तो तीनों मान हम यहाँ पर h, r और l के मान रख देंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो 17.6 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया आपको ये प्रश्न तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।